हेलो दोस्तों, मैं गीता आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है वर्ण और स्वर के बारे में और आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपी टेट और ये 10th और 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इससे रिलेटेड कई मतलब टॉपिक हैं जो आपके वह पक्के हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड है हमारा, अगर ये जो वर्णमाला है ये आपके अगर पक्का होगा तो इससे रिलेटेड ही क्या है हमारा, जैसे कि संधि है, समास है और कारक और से रिलेटेड ही महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष, ये सारे जो वो होते हैं हमारे टॉपिक, ये इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे समझिए और अच्छे से कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, वर्णमाला। क्या लिखा है, वर्णमाला हम पढ़ेंगे। वर्णमाला में ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये जो हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे लेके और ओ तक, ऐसे लेके आओ तक, ये हमारे होते हैं स्वर। क्या होते हैं, स्वर। तो ये स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्वर की संख्या 11 होती है। और जो ये अंगा और आहा होता है ये होता है अयोग वहा। इन्हें क्या बोलते हैं, अयोग वहा। इन्हें अयोग वहा इसलिए बोलते हैं, मतलब ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, और न ये पूरे व्यंजन है, न ये पूरे स्वर हैं और न ये पूरे व्यंजन है। तो इन्हें हम बोलते हैं अयोग वहा। इन्हें हम ना स्वर में गिनते हैं क्योंकि ये स्वर के साथ रहते हैं लेकिन ये स्वर में गिने नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं न ये स्वर हैं और न ये पूरे व्यंजन है। तो ऐसे और आवतक जो हमारे होते हैं स्वर होते हैं, उनकी संख्या 11 होती है और अंगा और आहा को हम अयोग वहा बोलते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें ऐसे बनते हैं क्वेश्चन कि अयोग वहा जो वर्ण है हमारे, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या होगी 2 होगी। और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि अयोग वहा स्वर है या व्यंजन है, तो आप बताएंगे कि न ये स्वर है और न ये व्यंजन है। ठीक है, फिर हम चलते हैं व्यंजन पे। चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 33। क्या होती है, व्यंजन की संख्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या हमारी होती है 33। ठीक है, 33 कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, पढ़ते हैं हम। जो हमारा होता है कै वर्ग, एक होता है कै वर्ग, एक होता है चे वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है तै वर्ग और एक होता है पै वर्ग। तो ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, ठीक है, इनकी संख्या 5 को मिला के क्या हुई, 5 पंजे 25। तो इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, एक स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग होते हैं, उनमें 25 जो होते हैं वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं और इन स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, तो 25 हुई। अब ये का वर्ग जो होता है वह कहाँ से बोला जाता है, का वर्ग जो होता है वह उसे बोलते हैं कंठ्य वर्ण। क्या बोलते हैं इस वर्ग को, कंठ्य वर्ग। ठीक है, कंठ्य वर्ण होते हैं ये, मतलब कंठ से बोले जाते हैं। कंठ मतलब कंठ, गला, ये गले से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चा वर्ग। क्या है नेक्स्ट, च वर्ग। तो च वर्ग जो होता है ये होता है हमारा, इसका जो ये होता है तालव्य वर्ग। क्या होता है, तालव्य वर्ण होते हैं। तालव्य वर्ग होता है, उसमें तालव्य जितने भी वर्ण होते हैं वो तालु से बोले जाते हैं। तालु होता है हमारा जो जीभ का हिस्सा, जो जीभ जो होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है मुंह का, तो वो होता है हमारा तालु। तो जो हमारा च वर्ग है ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, फिर है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, हाँ, ठीक है। तो ये 5 जो वर्ण होते हैं ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। ये मूर्धन्य वर्ण हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बोले जाते हैं मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा हमारी जीभ जो होती है उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है तो वो होता है मूर्धा। तो ये जो हमारे टा, ठा, डा, ढा, बोल के देखे, टा, ठा, डा, ढा, तो ये होते हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण। फिर है ता वर्ग। नेक्स्ट
जो हमारा 4th नंबर का वर्ग है वो है तय वर्ग। तय वर्ग में तय, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण आते हैं। इन्हें बोलते हैं हम दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण बोलेंगे। इन दंत्य वर्ण में 5 वर्ण होते हैं और ये दंत्य मतलब दांत, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं वो हमारी जीभ पर टच होते हैं जब बोलते हैं। बोल के देख सकते हैं तय, थ, द, ध, ठीक है, और न। तो ये 5 वर्ण हमारे जब हम बोलते हैं तो किससे, हमारे दांत जीभ से टच होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट पावर्ग। क्या है, पावर्ग, ठीक है। प, फ, ब, भ, म ये पावर्ग जो होता है ये होता है ओष्ठ्य वर्ण। क्या होता है, ओष्ठ्य वर्ण। ये किससे बोला जाता है, ओष्ठ्य मतलब होठ, जो हमारे दोनों होठ होते हैं, ये जो पूरा वर्ग है ये उन्हीं से बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। फिर है हमारा या र ला वा। क्या है, आगे आया या र ला वा, ठीक है। तो ये र ले वे जो होते हैं ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है इनकी संख्या, 4 होती है अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। फिर है श, क्या है, श, से, श, है, ये हमारे 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है और इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी हम इन्हें बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन इन्हें बोलते हैं। कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन, श, से, श और है, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। फिर होता है नेक्स्ट छ, ठीक है। ये 4 क्या हैं, ये 4 हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं इन्हें, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जो होते हैं इनकी भी संयुक्ताक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर, इनकी संख्या भी होती है 4। संयुक्त अक्षर की संख्या क्या होती है, 4 होती है। आगे और हम इन्हें पढ़ेंगे कि किस किस वर्ण से मिलकर बनते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त अक्षर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे लास्ट में, ये हमारी ही हिंदी भाषा से लिए गए हैं, हमारी ही अपनी हिंदी भाषा के शब्द हैं और ये होते हैं डा और ढा। इन्हें बोलते हैं हम इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि डा ढ, जैसे कि हमारी जो टंग है, हमारी जीभ है, उसने मतलब फेंक दिया हो, बोल के देख सकते हैं ना, डा, क्या, डा और ढा, तो ये ना बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं कि हमारे जो वर्णमाला है, हिंदी जो वर्णमाला है देवनागरी लिपि में, हमारे टोटल कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो काउंट करते हैं। स्वर की संख्या हुई हमारी 11। क्या हुई, 11, ठीक है। फिर व्यंजन कितने हैं, व्यंजन है 33। और पहले ये लिखेंगे हम, पहले लिखते हैं हम कि क्या है, 11 + 2 अयोगवाह और + 33 जो है व्यंजन होते हैं, और 33 फिर कितने हुए ये, और ये जो होते हैं हमारे 4, ये 2 ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो इनकी संख्या जो है हमारे टोटल जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। 33 और 11 44, 44 और 2 कितने हुए, 46 और 2 48 और 4 हमारे ये होते हैं 48 और 4 हुए संयुक्त अक्षर, ठीक है। 4 और प्लस करेंगे हम इसमें, ये हुए हमारे संयुक्त अक्षर, तो ये हो गए हमारे टोटल 52 अक्षर, ठीक है। कितने हुए, 52 हमारे वर्ण होते हैं किसमें, हिंदी वर्णमाला में। तो मैंने आपको आज यहाँ पर सब पढ़ा दिया है, जैसे कि हमारे स्वर कितने हैं, 11 हैं, 2 अयोगवाह है और
5 वर्ग में 25 जो हैं यह स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे यार अलावा, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं हमारे 4। कौन कौन सा? शा, स और शा, ठीक है, और हा, ठीक है। फिर होते हैं हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन से? छ, त्र और ज्ञ और श्र, एक जो श्रम वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये इनकी पूरी संख्या, पूरे मतलब कौन कौन से हमारे संयुक्त अक्षर हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, अयोग वह कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये हर कुछ मतलब सब ये आपको याद होना चाहिए। ये जो है हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद करेंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये वर्णमाला जो है ये आपको पूरा एक एक वर्ण का, एक एक अक्षर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है।